हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास एमएससी फाइनल जिसके अंदर पेपर सेकंड चल रहा है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट 5th में लेक्चर्स नंबर 7 है। ठीक है, तो आज हमारे पास इस लेक्चर्स नंबर 7 के अंदर टॉपिक है फ्लो पास्ट ए स्पेयर ओसिन फ्लो। इससे पहले हम लेक्चर 1 से 6 तक स्टोक्स फ्लो वाला फ्लो पास्ट ए स्पेयर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमारे पास इस लेक्चर्स नंबर 7 के अंदर टॉपिक है हमारे पास फ्लो पास्ट ए स्पेयर ओसिन फ्लो। इसको हम लगभग स्टोक्स फ्लो की तरह ही करेंगे। ठीक है भाई, इसको हम लगभग स्टोक्स फ्लो की तरह ही करेंगे। हम कर चुके हैं फ्लो पास्ट ए स्पेयर, फ्लो पास्ट ए स्पेयर स्टोक्स फ्लो, फ्लो पास्ट ए स्पेयर स्टोक्स फ्लो, और ये हम कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर्स नंबर 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। ये कंटिन्यू चला था। आज हमारे पास स्टोक्स की जगह साइंटिस्ट है ओसिन फ्लो, तो ये भी लगभग 3 लेक्चर्स लेके चलेगा। आज वाला लेक्चर 7, एक लेक्चर्स नंबर 8 और एक लेक्चर्स नंबर 9। कम से कम ये 3 लेक्चर्स में ही ये पूरा होगा। 3 लेक्चर्स में ही फ्लो पास्ट ए स्पेयर हुआ था। ठीक है, अब हमें इसको ओसिन्स फ्लो को करेंगे, इसको लगभग इससे कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, इस टॉपिक को हम पढ़ें कंपेयर करते हुए चलेंगे। भले ही हमें समय ज़्यादा लग जाए, चाहे लगातार 3 लेक्चर्स हमें पढ़ना पड़े, बट कंपेयर करने का एक फ़ायदा ये होगा कि हमारा स्टोक्स फ्लो रिवीजन हो जाएगा और यहाँ हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो कैसे करना है वही आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है फ्लो पास्ट ए स्पेयर या ओसिन फ्लो का। और डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है कि हमारे पास एक 3D का या सॉलिड स्पेयर है जो हमारे पास इस 3D के अंदर रखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है पी एक्स वाई एंड जेड। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है पी एक्स वाई जेड जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस r है, और इसकी ये रेडियस है, ये हमारे पास a है। इसकी रेडियस है, ये हमारे पास a है, और u इन्फिनिटी है वो x डायरेक्शन की ओर है। इधर वेलोसिटी कंपोनेंट u है, इधर वेलोसिटी कंपोनेंट v है, इधर वेलोसिटी कंपोनेंट w है। ठीक है, और o आपको पता ही है, o क्या है, ओरिजिन 0 0 0, और पॉइंट p क्या है हमारे पास, पॉइंट P क्या है हमारे पास, O तो है हमारे पास 0 0 0, और पॉइंट P है हमारे पास एक्स वाई जेड, इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू r, या ये कितना होगा हमारे पास, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 3D के अंदर आपको खूब अच्छे से फॉर्मूला निकालना आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हमारे पास r डिस्टेंस से आ जाएगी। ऐसा ही हमने स्टोक्स फ्लो के अंदर ही किया था। तो ध्यान देना, ये बिल्कुल कंपैरिजन में चलेंगे। जितना आपने लेक्चर्स 2 किया था ये आज हमारे पास लेक्चर्स नंबर 7 बन जाएगा। 3 के कंपैरिजन में लेक्चर्स नंबर 8 और 4 के कंपैरिजन में लेक्चर्स नंबर 9, ताकि ये पीछे तीनों के लेक्चर्स आपका रिवाइज हो और आपकी थोड़ी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए और किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, तो मैं सेम डायग्राम बनाया है जैसा हमने स्टोक्स फ्लो वाले के अंदर ही बनाया था, और लैंग्वेज भी ये लिखेंगे, लेट ए सॉलिड स्पेयर, लिखना स्टार्ट करो, लेट ए सॉलिड स्पेयर। ठीक है भाई, ये स्पेयर हमारे पास किस प्रकार का है, सॉलिड है। ये हमारे पास है, ऐसे हल्का हल्का आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास हल्का हल्का इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक सॉलिड स्पेयर आ गया है। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक सॉलिड स्पेयर आ गया है। ओके, तो लेट ए सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस ए, जिसकी हमारे पास रेडियस ए है, बी हेल्ड इन यूनिफॉर्म, वही शब्द लेंगे सेम टू सेम जो स्टोक्स फ्लो वाले के अंदर हमने काम में लिए थे। बी हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम, बी हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम, बी हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम। कौन सी यूनिफॉर्म स्ट्रीम, इसको हम u इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे, u इन्फिनिटी से हम डिनोट करेंगे। फॉलोइंग स्टडी पास्ट इट। ठीक है भाई, फॉलोइंग स्टडी
फॉलोइंग स्टडी पास्ट इट, फॉलोइंग स्टडी पास्ट इट, मतलब हम वही पुरानी वाली लैंग्वेज रखेंगे ताकि हमारे पास यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। थोड़ा और अपग्रेड करना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो, लेट द सेंटर ऑफ स्पेयर बी ओरिजिन, लेट द सेंटर ऑफ स्पेयर, लेट द सेंटर ऑफ स्पेयर बी ओरिजिन, बी ओरिजिन, यानी इसका सेंटर हमारे पास मूल बिंदु की ओर है एंड कोई भी एक डायरेक्शंस में ये सॉलिड स्पेयर जाएगा, तो हमने मान लिया कि द सेंटर ऑफ स्पेयर बी ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शंस, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन, एंड एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन, ये हमारे पास डायरेक्शन है। हमने माना ये यूनिफॉर्मली एक्स डायरेक्शंस की ओर चला जाएगा एज वेल एज स्टोक्स फ्लो, ठीक है, एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शंस ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रीम, पूरा नाम लिखो भाई, ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रीम, ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रीम, ठीक है, ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रीम। तो ऐसे हमारे पास बिल्कुल हम लैंग्वेज से चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो मैं बता रहा हूँ हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम आर निकाल के छोड़ दिया, ये आपको लैंग्वेज लिखनी है। अब हम जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर ऑसिन इक्वेशंस कर चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि, since we know that Austen equations is given by, Austen's equations for very slow motion, पूरा नाम लिख लेना, for very slow motion is given by, very slow motion is given by। किस प्रकार से हमारे पास ऑस्टिन इक्वेशन दी जाती हैं तो आपको अच्छे से पता है। ऑपरेटर डॉट, एक तो था u वेक्टर की डैश या u डैश वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसको तो आप मानो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई, u डैश वेक्टर। और दूसरा था हमारे पास, एंड दूसरा था हमारे पास डेल u डैश वेक्टर बाई डेल टी, डेल u वेक्टर डैश बाई डेल टी प्लस u इन्फिनिटी, जिसके ऊपर भी वेक्टर लिखा हुआ था, u इन्फिनिटी इंटू ऑपरेटर, इंटू ऑपरेटर, इंटू में u डैश वेक्टर, इंटू में u डैश वेक्टर। और बराबर में वही स्टोक्स फ्लो की तरह है, ये रो है, रो को पता ना डेंसिटी, और ऑपरेटर इंटू ये p है प्रेशर वाला p, और ये न्यू है ऑपरेटर का होल स्क्वायर इंटू u डैश वेक्टर, u डैश वेक्टर। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 था, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये सेम उसी प्रकार हैं जिस प्रकार आपने स्टोक्स फ्लो वाला लिखा था, ठीक है। अब इसको हम किसके अंदर लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। तो हम बोलेंगे द ऑसिन इक्वेशन इन सच ए केस, द ऑसिन इक्वेशन 1 and 2 in such a case, in such a case, in such a case for steady flow। हमारे पास फ्लो किस प्रकार का है, स्टेडी। ये हम स्टार्टिंग में ही बता चुके थे पूरी बुक के अंदर कि पूरी बुक में हमारे पास फ्लो फ्लूइड होगा और मोशन स्टेडी होगा। तो द ऑसिन इक्वेशंस 1 and 2 इन सच ए केस फॉर स्टेडी फ्लो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फ्लो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज गिवन बाई, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज गिवन बाई। किस प्रकार से हमारे पास इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, जैसे अपने स्टोक्स वाले में लिखा था वह वैसा का वैसा हमें ऑसिन इक्वेशंस के अंदर ही लिखना है। तो उम्मीद है आपने साथ साथ यहाँ तक लिख लिया होगा, और एक बार स्टोक्स की तरह इसे भी रफ में लिखिए, उसके बाद ही आप इसे फेयर कॉपी में नोट करोगे, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास ऑसिन इक्वेशंस है, एक तो इक्वेशन नंबर 1, दूसरी है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ओके।
अब देखिए हमारे पास द ओसिन इक्वेशंस इन 1 and 2 इन सच ए केस फॉर स्टेडी फ्लो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको पता ही है ऑपरेटर कितना होता है, ये ऐसे होता है भाई, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। और है तो ये यू डेस, बट यू डेस वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, आई कैप सिंपल यू डेस सिंपल वी डेस सिंपल डब्ल्यू डेस, यू डेस वी डेस और डब्ल्यू डेस और डब्ल्यू डेस। तो अब आप इस डायग्राम में थोड़ा सा संशोधन कर लो, यहाँ यू के क्या लगाना है, यू डेस, वी के क्या लगाना है, वी डेस, डब्ल्यू के क्या लगाना है, डब्ल्यू डेस, ताकि ओसिन फ्लो लगे। जबकि हमने स्टोक्स वाला डायग्राम बनाया था, तो अब आपने जो डायग्राम बनाया है उसमें यू के डेस लगा लो, वी के डेस लगा लो, डब्ल्यू के डेस लगा लो, और ध्यान दो यू के ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन लगा लो, स्ट्रीम फंक्शन यू इन्फिनिटी के। ठीक है, तो ये चार छोटे छोटे चेंज करो, यू का डैश लिखो, वी का वी डैश, डब्ल्यू का डब्ल्यू डैश और यू इन्फिनिटी के ऊपर वेक्टर लगा लो, ताकि स्टोक्स फ्लो और ओसिन फ्लो के डायग्राम में थोड़ा डिफरेंट आपको दिखे। ठीक है, ये हो गया ऑपरेटर, हो गया यू, हो गया एंड यू इन्फिनिटी, एंड यू इन्फिनिटी कितना होगा, ध्यान से देखो, लिखना मत एक बार, ये होना तो ऐसे चाहिए, यू इन्फिनिटी आई कैप इंटू यू इन्फिनिटी, देखिए ध्यान से, आई कैप इंटू यू इन्फिनिटी, आई कैप इंटू यू इन्फिनिटी प्लस जे कैप इंटू वी इन्फिनिटी प्लस के कैप इंटू डब्ल्यू इन्फिनिटी। बट ध्यान दियो, यहाँ यू इन्फिनिटी हमारे पास कौन सी डायरेक्शन की ओर जा रही है, एक्स डायरेक्शन की ओर। इसका मतलब हमारे पास जो सॉलिड स्फीयर है वो कंटिन्यूसली या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ लगातार एक्स डायरेक्शन की ओर जा रहा है। इसका मतलब वाई की ओर इसका कोई रोल नहीं और जेड की ओर इसका कोई रोल नहीं। किसका, स्पेशली यू इन्फिनिटी का वाई एंड जेड डायरेक्शंस में कोई रोल नहीं है। हमने लैंग्वेज में लिखा है कि एक्स डायरेक्शंस की ओर इसका यूनिफॉर्म स्ट्रीम है। ठीक है, इसका मतलब आई कैप के साथ तो ये आ जाएगा, जे कैप के साथ कोई रोल नहीं है, जीरो बन जाएगा यू इन्फिनिटी, के कैप के साथ जीरो बन जाएगा, के कैप के साथ ये हमारे पास है जीरो बन जाएगा। एंड मोशन इन स्टेडी एंड डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मोशन क्या है हमारे पास है, स्टेडी फ्लो है, ये हमारे पास क्या है, स्टेडी फ्लो है। ठीक है, देखो ये रहा, ये हमारे पास मोशंस किस प्रकार का है, ओसिन इस इक्वेशन से वो स्टेडी फ्लो में है। अब इन पूरे एक साथ इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1 2 के बाद इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, अब आप इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3, ताकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में इसे चेंज कर सकें और हमारे पास यहाँ तक कोई दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए स्टोक्स को भी ऐसे चेंज किया था, वहाँ यू आई यू जे वी के डब्ल्यू, बस यहाँ डैश लग के आ गए और कोई फर्क नहीं है। और ये और आ गया एक नया, उधर उसमें ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, जबकि हमारे पास आज इसके आंसर में यू इन्फिनिटी है, तो हमारे पास ही होगा। अब देखिए हमारे पास नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 क्या लिखूं भाई, इस ऑपरेटर की जगह ये लिख दूं क्या, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है भाई, इनटू में यू डैश है, इनटू में यू डैश है, यू डैश का मतलब आई कैप यू आई कैप यू डैश, जे कैप वी डैश, के कैप डब्ल्यू डैश, के कैप डब्ल्यू डैश। ये हमने 1 में रख दिया, बराबर में क्या है, जीरो, इसके बराबर में क्या है हमारे पास है जीरो। ठीक है भाई, इसके बराबर में हमारे पास क्या है, जीरो। अब आई डॉट आई, क्योंकि आपको पता है ना स्केलर प्रोडक्ट होगा, तो ये बचेगा डेल यू डैश बाई डेल एक्स प्लस डेल वी डैश बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू डैश बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 4। ध्यान देना, ये यू वेक्टर था, आई जे के साथ लगाएंगे तो वेक्टर का साइन हट जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मूर्खों की तरह यहाँ वेक्टर लगा दोगे। ध्यान देना, आई कैप अपने आप दिशा को बता रहा है, जे कैप अपने आप डायरेक्शंस को शो कर रहा है, के कैप भी अपने आप डायरेक्शन को शो कर रहा है। उसी प्रकार देखिए यू इन्फिनिटी है, आई के साथ यू इन्फिनिटी, अब गलती से ऐसे मत लगा देना। ठीक है, आई है, ये बता रहा है कि एक्स डायरेक्शंस की ओर ही जा रहा है, तो आई जे की एक प्रकार से डायरेक्शंस कोसाइन ही है।
तो एक तो आपके पास ये काम आएगी इक्वेशंस नंबर 4। अगर आपके ध्यान हो तो स्टोक्स इक्वेशंस के अंदर ये इस प्रकार से आए थे, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। तो यहाँ फर्क बस इतना सा आ गया, तो ताकि आपका कंपेरिजन हो और मौका मिले। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। हमारे पास ये एक इक्वेशंस आ गई, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू डैश बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4 है। ठीक है भाई, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4 है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कतें नहीं आई होगी। एक बार तो हमने 1 3 से वैल्यू रख दी 1 के अंदर, अब 2 के अंदर रखेंगे। तब लिखिए अगेन फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, अगेन फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। तो फिर से लिखिए एरो का साइन लगा के, अगेन फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड, पहले तो 1 एंड 3 था, अब 2 एंड 3, 2 एंड 3, इसके अंदर वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले क्या है, डेल यू बाई डेल टी। देखो इसकी वजह से 0 हो जाएगा, डेल बाई डेल टी, क्योंकि स्टेडी मोशन है। तो इस वाली स्टेप्स को तो डायरेक्ट ही 0 कर दो। ठीक है भाई, इस वाली स्टेप्स को तो आप डायरेक्ट ही 0 कर दो। प्लस u इन्फिनिटी है, ध्यान से देखना, एक बार पूरा लिखना, अदरवाइज आप बहुत बड़ी गलती यहाँ कर दोगे। i u इन्फिनिटी प्लस जे कैप इंटू 0 प्लस के कैप इंटू 0। अगर आप पूरा नहीं लिखोगे तो मैं बता रहा हूँ आपसे गलती हो जाएगी। इंटू में ऑपरेटर है, ऑपरेटर कैसा है हमारे पास, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ध्यान से देखिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, मैंने ऐसा का ऐसा लगा दिया, और इसके साथ यू डैश ऐसा का ऐसा रखना है वेक्टर सहित। तो ये रहा देखो यू डैश वेक्टर, ये हमें ऐसा कैसा रखना है, तो इसको हम ऐसा कैसा रखेंगे, आई कैप यू डैश प्लस जे कैप वी डैश प्लस के कैप डब्ल्यू डैश प्लस के कैप डब्ल्यू डैश। ठीक है भाई, ये अलग से कहीं आप इसको मिला दो। बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन रो। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, तो आप बिल्कुल लंबा चलने दीजिए स्टेप्स को। इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। इक्वल में आ जाएगा हमारे पास, इक्वल में आ जाएगा -1 अपॉन रो ऑपरेटर इंटू पी, ऑपरेटर या डेल्टा बोल दो इसको, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और इंटू में पी है, प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड और इंटू में पी है, इंटू में पी है। ठीक है, इंटू में पी है, प्लस न्यू इंटू ऑपरेटर स्क्वायर, इसको ऐसा कैसा छोड़ दो, ध्यान देना, इसको एक बार ऐसा कैसा छोड़ दो, बाद में देख लेंगे इसे, स्टोक्स वाले की तरह है। तो ये प्लस न्यू ऑपरेटर का होल स्क्वायर से, प्लस न्यू ऑपरेटर का होल स्क्वायर, ऑपरेटर का होल स्क्वायर, और यू डैश वेक्टर है, यू डैश वेक्टर को पूरा लिख दो। यू डैश वेक्टर को पूरा लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आई कैप यू डैश प्लस जे कैप वी डैश प्लस के कैप डब्ल्यू डैश प्लस के कैप डब्ल्यू डैश। ठीक है, ये हमने इक्वेशंस 2 एंड 3 से वैल्यू रख दी। स्टेडी मोशन की वजह से पहली स्टेप्स हमारे पास 0 हो गई। और जो दूसरी वाली बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि इस u इन्फिनिटी वेक्टर को आप ऐसे पूरा लिखोगे, अगर पूरा नहीं लिखोगे तो आप यहीं फंस जाओगे और आगे बढ़ ही नहीं पाओगे किसी भी कीमत पे। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। अब इस इक्वेशंस का हमें कोई काम नहीं है, इक्वेशन नंबर 3 तक है। ठीक है भाई, तो ये हमने काम में ले ली। अब हम इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तब हमारे पास एक रिजल्ट बनता है, तब हमारे पास यहाँ एक रिजल्ट बनता है। करिए भाई, आई को आई के साथ कीजिए, ध्यान से, लेफ्ट राइट का चक्कर मत है, सॉरी लेफ्ट राइट का चक्कर है। देखो इसको इसके साथ किया तो डेल बाई डेल एक्स, तो आई का आई के साथ 1 हो जाएगा, ये ऐसे आएगा। ध्यान देना, अगर अपनी तरफ से ज़्यादा सियाने बने और ऐसे कर दिया तो ये कॉन्स्टेंट होके 0 चला जाएगा। ऐसी गलती मत करना। ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में, आगे राइट में है, राइट में, आपको पता है ना। और अगर आपने फाइनल में कंटेनर मैकेनिक्स ले रखी है तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा गहराई से क्लियर होंगे ये छोटी छोटी चीज़ें। तो देखिए आई का आई के साथ 1, तो ये कितना बचा, कैपिटल यू इन्फिनिटी। ये कितना बचा भाई, कैपिटल यू इन्फिनिटी, या यहाँ लिख लेता हूँ मैं, चलो एक बार।
कितना बचा हमारे पास, ये आई का आई के साथ, ध्यान से ही आई का आई के साथ, तो ये बचा हमारे पास यू इन्फिनिटी और डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल एक्स, जे का जे के साथ, तो जीरो को इससे करेंगे जीरो, ठीक है भाई। के का के के साथ, के का के के साथ, तो ये भी जीरो, क्योंकि के का के के साथ 1 हो जाएगा, जीरो इंटू डेल बाई डेल जेड जीरो हो जाएगा। ओके, ये ब्रैकेट्स में बंद कर दो। इसके साथ ऐसा कैसा छोड़ दो, आई कैप यू डैश, इसके साथ ऐसा कैसा छोड़ दो, आई के साथ यू डैश, जे के साथ वी डैश, के साथ डब्ल्यू डैश, के के साथ डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू में पी इधर ले आओ, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन रो, ये बचेगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन रो, पूरे के बाहर ले लो, आई कैप डेल पी बाई डेल एक्स, आई कैप डेल पी बाई डेल एक्स, जे कैप डेल पी बाई डेल वाई, के कैप डेल पी बाई डेल जेड, के कैप डेल पी बाई डेल जेड। ध्यान से देखो, पी इसके साथ भी ले आया, ये पी प्रेशर वाला पी है, इसके साथ भी ले आया, इसके साथ भी ले आया, प्लस म्यू, ये ऐसा कैसा छोड़ दो, प्लस न्यू ऑपरेटर का होल स्क्वायर, आई कैप यू डैश प्लस जे कैप वी डैश प्लस के कैप डब्ल्यू डैश, के कैप डब्ल्यू डैश, ठीक है। अब यहाँ से आप थोड़ा और कंपेरिजन इसमें करेंगे, तो लास्ट स्टेप्स हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगी, यू इन्फिनिटी डेल बाई डेल एक्स, मतलब जस्ट इसके बाद वाली नेक्स्ट स्टेप आप ऐसे लिख लेना, पूरे के साथ और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यू इन्फिनिटी डेल बाई डेल एक्स, यू इन्फिनिटी डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। अब यहां आप ध्यान से देखिए, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, यस, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप बोथ साइड वी गेट, आई कैप जे कैप के कैप बोथ साइड वी गेट, बोथ साइड से वी गेट। अब हम इसका दोनों साइड में आई कैप जे कैप के कैप कंपैरिजन करेंगे, तब हमारे पास आपको पता है 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, यस, तब हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ जाएंगी भाई, यहाँ 3 इक्वेशन से आ जाएंगी, ठीक है। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ बहुत ही केयरफुली ध्यान रखनी है। एक तो हमें ये कहीं भी काम में ले लेंगे कि r इज इक्वल टू हमारे पास है रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4, डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी डैश बाई डेल वाई। अब वेक्टर वेक्टर सारे गायब हो गए हैं भाई, अब दोबारा वेक्टर का साइन यहाँ मत लगा देना, इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। अब आपने दोनों साइड से कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन किया तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले आई का करो कंपैरिजन, तो यू इन्फिनिटी, ठीक है भाई। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप बोथ साइड से अबव इक्वेशंस वी गेट, तो ये हो जाएगी हमारे पास यू इन्फिनिटी डेल बाई डेल एक्स यू डैश, डेल बाई डेल एक्स और यू डैश। ध्यान से देखो, ये स्टेप्स आ जाएगी आई की, ये साथ लग रहा है, साथ आ जाएगा। ये रहा माइनस का 1 बाई रो इक्वल में कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बाई रो डेल पी बाई डेल एक्स, माइनस का 1 बाई रो डेल पी बाई डेल एक्स। और इसमें ये रहा प्लस का न्यू ऑपरेटर का होल स्क्वायर इंटू यू डैश, ऑपरेटर का होल स्क्वायर इंटू यू डैश, ठीक है। दोबारा कंपैरिजन करो जे वाला, तो बाहर तो ये सेम रहेगा, इसमें गलती मत कर देना भाई। दूसरे वाले में कंपेयर करेंगे तो ये डेल बाई डेल एक्स ये तो सेम रहेगा, वी डैश आ जाएगा। अब की बार यहाँ क्या आ जाएगा, वी डैश आ जाएगा। ये माइनस का 1 अपॉन रो डेल पी बाई डेल वाई, ये हमारे पास है प्रेशर है, ये डेंसिटी वाला रो है, खूब अच्छे से मैं फ़र्क समझा चुका हूँ। तो ये डेल पी बाई डेल वाई प्लस न्यू ऑपरेटर का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, वी डैश आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल वी डैश आ जाएगा। ऐसे ही डब्ल्यू डैश लगा दो, तो ये होगा यू इन्फिनिटी डेल डब्ल्यू डैश बाई डेल एक्स, बाई डेल एक्स डब्ल्यू डैश आ गया।
ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/रो डेल पी बाई डेल जेड, डेल पी बाई डेल जेड और ये डब्ल्यू डैश। ठीक है, ये आ गया और ये आ गया। अगर आप उसको गलत कर दोगे, ध्यान से देखना, बस इसमें एक तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आखिर इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये हमने इस पेयर को एक्स डायरेक्शन की ओर लिया, इसके लिए हमारे पास j इंटू 0 k इंटू 0। अगर ये गलती कर दोगे आप तो आपका बताऊं क्या होगा, ये होगा यहाँ y होगा और यहाँ z होगा और रिजल्ट लगातार बिगड़ता चला जाएगा, आगे अपने बस की बातें नहीं रहेगी। क्योंकि ऐसे ही होगा, हाँ भाई ये देखो x के साथ आया है, x आ जाएगा y के साथ आया है y, और जरूर लग भी ऐसे रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये x आएगा तो x आएगा अपनी तरफ से, यहाँ कुछ ना करना, यहाँ भी x आएगा तो x आएगा अपनी तरफ से, कुछ हो ना करना, ये ध्यान रखना बस x डायरेक्शंस के लिए। और वेक्टर हटा दिया, अब आपको वेक्टर नहीं लगाना है, ये मान के चलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आते ही वेक्टर्स का रोल खत्म हो गया। तो ये हमने कंपैरिजन किया, तब हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया। अब इसको आप चाहो एक बार छोटा नाम दे दो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ऐसे दे दो, बार बार बड़े इक्वेशंस देने की जरूरत है नहीं। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, हम छोटी छोटी चीज़ें जानते हैं, स्टोक्स फॉलो के अंदर भी कर चुके हैं। अब आगे चल के हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, कुल मिला के हमें आगे चल के इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन छोटा वाला 1। ठीक है भाई, इसको मैं यहां रख लेता हूं, न्यू ऑपरेटर का होल स्क्वायर इंटू यू डैश, इसको इस साइड में ले जाता हूं। तो ये है हमारे पास u इन्फिनिटी डेल यू डैश बाई डेल एक्स, देखो ये इधर रख लिया, इसको इधर लेके गए तो प्लस का आ गया 1/रो डेल पी बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल एक्स। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, ये ऐसे बोल दो कि चूंकि ऐसे इसके बराबर कितना होता है भाई, μ/रो होता है ना। इसके बराबर हमारे पास क्या होता है, μ/रो होता है। ये ऐसा कैसा, ये ऐसा का ऐसा, और साइड में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू μ/रो। आपको पता ही है विस्कस कोफिशिएंट और ये डेंसिटी, जब हमने विस्कस फ्लूइड स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि लास्ट तक पूरे ये 5 यूनिटों में ध्यान रखना है। अब इसको भी इधर ले जाओ, रो से रो काटो या पूरे को रो से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मतलब ये रो इधर लेके आए तो रो u इन्फिनिटी डेल यू डैश बाई डेल एक्स, और इसका रो कैंसिल हो गया, और साथ साथ ये म्यू नीचे ले आइए, ये म्यू इधर आ गया और ये 1/μ इधर आ गया। ठीक है भाई, ध्यान देना, पूरे को रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, इस म्यू को नीचे ले आइए तो इसके नीचे आ गया और इसके नीचे आ गया। इसको आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 5। ठीक है भाई, इसको आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 5। तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया, ऑपरेटर टू यू डैश इज इक्वल टू रो अपॉन यू डेल यू डैश बाई डेल एक्स, डेल यू डैश बाई डेल एक्स प्लस 1/μ डेल पी बाई डेल एक्स। प्रेशर वाला पी है भाई, तो रो में और पी में उम्मीद है आप फर्क बड़े ही आसानी से रख रहे होंगे। तो ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 5, और यहाँ तक हमारे पास किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली ये ऐसे बोल दो, अगेन फ्रॉम इक्वेशंस 2। अब ये छोटे वाली 2 ले लो, इसमें वी डैश इधर रख लो, वी डैश इधर रख लो, तो ये u इन्फिनिटी डेल वी डैश बाई डेल एक्स प्लस 1/रो डेल पी बाई डेल वाई, डेल पी बाई डेल वाई। ठीक है, इसको हम लिखेंगे μ/रो, ये आ जाएगा हमारे पास वी डैश और ये आ जाएगा हमारे पास वी डैश और ये आ जाएगा डेल पी बाई डेल वाई, कारण वही है, रो से मल्टीप्लाई करेंगे रो ऐसे आ जाएगा, म्यू ऐसे ही आ जाएगा, ये तो बचेगा वी डैश और ये बचेगा वी डैश और ये बचेगा y। इसको नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 6, इसको नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 6।
तो ये लिखेंगे हमारे पास ऑपरेटर का स्क्वायर इंटू वी डैश है, वो आ जाएगा रो अपॉन यू डेल वी डैश बाई डेल अक्स। ध्यान देना नीचे अक्स ही है और आगे वाले में प्रेशर के नीचे वाई है, डेल पी बाई डेल वाई इक्वेशन नंबर 6, डेल पी बाई डेल वाई इक्वेशन नंबर 6। एंड सिमिलरली इसको हम सीधा लिख लेंगे फिर, एंड सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड से सिंपल आप डब्ल्यू डैश ले लो, तो बस ये आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू डैश, ये सेम आ जाएगा, ये यू इन्फिनिटी आ जाएगा, ऊपर वी की जगह डब्ल्यू डैश आ जाएगा, अक्स ही रहेगा और यहाँ वाई चेंज हो जाएगा जेड के अंदर। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 7। तो इससे भी हमारे पास यही आ जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड है, सॉरी इक्वेशन 7 है, ये आ गई ऑपरेटर का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू डैश रो अपॉन म्यू डेल डब्ल्यू डैश बाई डेल एक्स प्लस 1 अपॉन म्यू डेल पी बाई डेल जेड, प्रेशर वाला पी इंटू जेड, और ये इक्वेशन नंबर 7। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। स्टोक्स इक्वेशन में भी हम ऐसे निकाल के लाए थे, बस वहाँ यू वी और डब्ल्यू था। यहाँ आज आप इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7 इसे आपने अच्छे से लिख लिया है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई और यही आगे चल के हमारे पास रिक्वायर रिजल्ट देंगी। यस, यही इक्वेशंस हमारे पास आगे चल के रिक्वायर सॉल्यूशन से दिया जाएगा इनके द्वारा। तो आप लिखिए इस इक्वेशन नंबर 7 के नीचे, इसके नीचे लिखिएगा इक्वेशंस 5, 6 एंड 7, तीनों को साथ लिखो भाई। इक्वेशंस 5, 6 एंड 7 लिखिए मेरे साथ साथ। इक्वेशन से 5, 6 एंड 7 आर लीनियरली डिफरेंशियल से इक्वेशंस आर लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियरली डिफरेंशियल से इक्वेशंस। इसका मतलब अब आप समझ गए हैं, ये हमारे पास LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इट इज क्लियरली दैट the solutions of these equations 5, 6 एंड 7 आर क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF एंड PI एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल PI, है ना भाई। अरे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI। तो हमने भी लैंग्वेज में ये लिखा है कि इक्वेशंस 5, 6 एंड 7 आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज क्लियर दैट द सॉल्यूशंस ऑफ इन दीज इक्वेशंस, एक तो पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो एक तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, एक इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। बस थोड़ी समस्या ये है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सिंपल d2 होता, d2 बाई dx स्क्वायर वगैरह, तब तो हम BSc सेकेंड ईयर की तरह निकाल लेते। अब BSc सेकेंड ईयर का जो अथवा लास्ट यूनिट हुआ करती थी पार्शियल डेरिवेटिव्स वाली, अब हमें उसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे, एक CF निकलेगा और एक PI निकलेगा। तो हम पहले लिख देते हैं फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें PI, पहले हम PI निकाल लेते हैं, फिर हम CF निकालेंगे, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल U डैश V डैश एंड W डैश, तो हम बोलेंगे फॉर U डैश V डैश एंड W डैश वी सी दैट। अब आपको याद रखना पड़ेगा ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने स्टोक्स फ्लो वाले के अंदर याद रखा था, और आपको याद ही होगा आपने वहाँ प्रेशर्स को तो हमने ऐसे लिया था -AX/r³, फिर यहाँ आके CF में और निकाला था, इसके अंदर हमने ऑपरेटर 2/1/r निकाला था, फिर यहाँ माइनस का AX/r³, AXY, AXZ, AX² AXY, AXZ 3 बार लिए थे रिस्पेक्टिवली लिए थे।
यहाँ आज हमारे पास यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश है, तो यहाँ हम कैपिटल ए बी सी को बदल के एक नया फंक्शंस ले लेंगे कि यू डैश है वो तो ऐसे है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स। ध्यान देना, यू डैश हम ऐसे लेंगे, फिर फाई क्या है इसका भी हमें काउंट डिटरमाइन करना है या निकालना है, ये डेल फाई बाई डेल वाई लेंगे। डब्ल्यू डैश है ये हमारे पास डेल फाई बाई डेल जेड लेंगे। ध्यान देना, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, यू डैश इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, वी डैश इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल जेड। इसको तो हम मान के चलेंगे इक्वेशन नंबर 8। यस, इसको तो हम मान के चलेंगे इक्वेशन नंबर 8। तो एक तो ये आ जाएगा, ये पी आई है भाई, ये हमारे पास इनका पार्टिकुलर इंटीग्रल है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा एडवांस चलूँ तो समझना एक बात को, थोड़ा सा एडवांस चलूं, अगर मैं इसका निकालता हूं अक्स के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना भाई, अगर मैं इसका निकालता हूं अक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इसका निकालता हूं वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी स्टेप्स निकालेंगे। अगर मैं इसका जेड के रिस्पेक्ट में निकालता हूं, तो ये हमारे पास ही माइनस डेल टू फाई बाई डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना, हम इनके सी एफ और पी आई निकालें, दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारे पास इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पी आई आ गया, बस बात खत्म। ठीक है, ये पी आई आ गया। अब हमें सी एफ देखना है, उससे पहले हम थोड़ा एडवांस रिजल्ट लेके चले। तो मैं पहले तो इसे लिख देता हूँ कि यू डैश है वो माइनस का डेल फाई बाई डेल एक्स, वी डैश है वो माइनस का डेल फाई बाई डेल वाई, डब्ल्यू डैश है वो माइनस का डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है भाई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है। मैं थोड़ा एडवांस क्यों निकाला, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका वाई के रिस्पेक्ट में और इसका जेड के रिस्पेक्ट में क्यों निकाला, ताकि मैं कहीं ना कहीं इक्वेशन नंबर 4 को काम में ले सकूं। ध्यान देना, कहीं ना कहीं हम इक्वेशन नंबर 4 को यूजिंग में ला सकें। तो अब आप इसको ऐड कर दो, डेल यू बाई, सो डेल यू डैश बाई डेल एक्स प्लस डेल यू डैश डेल वी डैश बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू डैश बाई डेल जेड, डेल डब्ल्यू डैश बाई डेल जेड ऐड करेंगे तो माइनस 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 कॉमन ले लेंगे। ये कितना बचेगा भाई, डेल टू फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाई डेल जेड स्क्वायर। यूजिंग इक्वेशन 4, यस, यूजिंग इक्वेशन 4, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, यूजिंग इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 को काम में लेंगे तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 4। जैसे ही हमने यहाँ इक्वेशन 4 को काम में लिया, ये वाला पार्ट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल डैश प्लस डेल डब्ल्यू बाई डैश बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0 के बराबर। और ये माइनस, इसमें मैं फाई कॉमन ले सकता हूँ क्या, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर और पूरे के बाहर फाई, पूरे के बाहर फाई। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 4 को काम में लिया, तब जाके ये हमारे पास इस प्रकार का एक रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास छोटी छोटी बातें हैं और इसको भी आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसको भी आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये माइनस साइन 0 में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, ऑपरेटर 2 इंटू फाई, ऑपरेटर 2 इंटू फाई, ये ऐसे लिख लो इसको, ऑपरेटर 2 इंटू फाई इज इक्वल टू 0। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 9। यस, ऑपरेटर 2 इंटू फाई इज इक्वल टू 0, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 9। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आपने स्टोक्स वाले के अंदर 1/r इज इक्वल टू 0 निकाला था। यस, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आपने स्टोक्स फ्लो वाले के अंदर डेल 2/1/r इज इक्वल टू 0 को प्रूव किया था। यहाँ 1/r की जगह हमारे पास है फाई। ठीक है, इससे ज़्यादा हमारे पास इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये तो हमने निकाल लिया पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये है हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। ठीक है, अब हम लिखेंगे फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस सी एफ।
तो ऐसे हमें छोटे छोटे रिजल्ट निकालेंगे, गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, तभी हमारे पास इसको अच्छे से समझ पाएंगे और इस सब्जेक्ट के प्रति भी आपका इंटरेस्ट बनेगा। आपको टाइमिंग जरूर लगेगा 3-3 घंटे लगातार लिखने का, बट ऑब्वियसली आपकी सोचन क्षमता और बैठने की कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीनिंग सही लिख लेना भाई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस CF। अब हमें क्या निकालना है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस या CF। ठीक है, इससे पहले अगर हम चाहें तो थोड़ा और रिजल्ट अपडेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर इससे पहले आप चाहें तो हम थोड़ा सा और रिजल्ट भी अपडेट कर सकते हैं, या चलो इसको हम बाद में अपडेट कर लेंगे। ठीक है, पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकाल लो। वहाँ मेरे को एक रिजल्ट और दिख रहा है, बस यही दिख रहा है, ये U डैश, ये V डैश और ये W डैश। क्यों ना मैं उठा के यहाँ और यहाँ रख दूँ, है ना। ये तो हम बाद में भी रख सकते हैं, ये हमने पहले निकाल दिया, कोई बात नहीं। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे लिखना, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने मान लिया कि अगर U नोट, V नोट और W नोट बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ऑफ द इक्वेशन से 5, 6 and 7 रिस्पेक्टिवली, 5, 6 and 7 रिस्पेक्टिवली। देखिए ध्यान देना, हम सीधे इसके CF नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए स्टोक्स फ्लो के अंदर तो हमने कैपिटल ABCD कॉन्स्टेंट का सहारा लिया था। यहाँ हम U नोट, V नोट और W नोट मान लेते हैं। U नोट इसके लिए, V नोट इसके लिए और W नोट इसके लिए रिस्पेक्टिवली। देन कंप्लीट सॉल्यूशन से, कंप्लीट सॉल्यूशन से ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से 5, 6 and 7 रिस्पेक्टिवली, 5, 6 and 7 गिवन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कैसे दी जाएंगी तो याद करो, अगर हमारे पास ये LDE है यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हमारे पास LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो एक बार मैं थोड़ा सा करके बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो, किसी भी प्रकार का अपने को डाउट ना रहे। ये स्टेप्स मैंने बीच में निकाल दिए एक बार, ये मेरे को इस CF के बाद निकालने चाहिए थी, बट कोई नहीं, अपन काम चला लेंगे, कैसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, देखो अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसे होती है d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस 1 इज इक्वल टू x², तब इसका सॉल्यूशन कितना होता है, CF प्लस PI। क्यों, यहां वाला लेके चलेंगे, है ना। तो आज हमारे पास इस इक्वेशन 5 के लिए किसके बराबर आ जाएगा, U डैश बराबर CF प्लस PI। इस वाली इक्वेशन क्रमशः इक्वेशन 6 के लिए क्या आ जाएगा, V डैश इज इक्वल टू CF और इसके लिए W डैश इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो हमने लिखा कि अगर U नोट, V नोट, W नोट इसके CF हैं रिस्पेक्टिवली, तो आप बताइए सबसे पहले हमारे पास यहाँ U डैश कितना आ जाएगा, तो U डैश हमारे पास कितना आ जाएगा CF। इसके लिए CF हमने क्या माना है, देखिए ध्यान देना, माना है, अभी वैल्यू निकल के नहीं आई, इसलिए हमने इसका CF है U नोट मान लिया। और PI किसका था, ये रहा, U के लिए PI, V के लिए PI और W डैश के लिए PI, ये भी तो रिस्पेक्टिवली होंगे ना। तो ये रहा, U डैश के लिए PI कितना है, माइनस का डेल फाई बाई डेल एक्स, यस, माइनस का डेल फाई बाई डेल एक्स। इसी प्रकार V डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, CF प्लस PI। तो V डैश के लिए तो ये रहा CF और ये रहा PI, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई। W डैश कितना है, तो ये आ जाएगा इसके लिए CF प्लस PI, तो ये W नोट और ये माइनस का डेल फाई बाई डेल जेड, ये माइनस का डेल फाई बाई डेल जेड। ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशंस आ गया, इक्वेशंस 10, 11 एंड 12। इसको आप मान लो इक्वेशंस नंबर 10, इसको इक्वेशंस नंबर 11, इसको इक्वेशंस नंबर 12। ठीक है भाई, ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस आ गया। U डैश इज इक्वल टू U नोट माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स
डेल फाई बाई डेल एक्स, वी डैश इज इक्वल टू वी नोट माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट माइनस डेल फाई बाई डेल जेड। ये हमारे पास इक्वेशंस 10, 11, 12 अलग अलग मान लो चलो इसे, ठीक है। ये इक्वेशन 10 आ गई, ये इक्वेशन 11 आ गई, ये इक्वेशन से 12, तीनों को एक मानना चाहो तो एक मान लियो, बेटा ध्यान रखियो अपने अपने स्तर पे, ठीक है भाई। तो ये हमने यू डैश निकाल लिया, ये हमने वी डैश निकाल लिया और ये हमने डब्ल्यू डैश निकाल लिया है। अब हमारे पास छोटे 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 रिजल्ट हैं, कैसे भी करके टारगेट है यू नोट की वैल्यू, वी नोट की वैल्यू, डब्ल्यू नोट की वैल्यू, फिर ये फाई क्या है इसकी वैल्यू, ये अब हमारा पर्पज बन गया है। इन्हीं की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये वैल्यू आते ही साथ हमारा आंसर्स भी आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा गहराई से याद रखेंगे, देखो इन टॉपिकों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे पास CF एक्चुअली आया नहीं है, हमने माना है कि इफ़ यू नोट, वी नोट, डब्ल्यू नोट आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ऑफ इक्वेशन से 5, 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। और इसी प्रकार ये पार्टिकुलर इंटीग्रल यू डैश वाला, वी डैश वाला, डब्ल्यू डैश वाला माने गए हैं। तो ये जो माने गए हैं उसका हमें रिजल्टें निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यू डैश की वैल्यू इसमें रखिए, एक मिनट देखो, छोटे छोटे रिजल्ट्स निकालेंगे। अभी हमारे पास ये P और बच गया, वेलोसिटी कंपोनेंट तो हम निकाल लाए, यू डैश, वी डैश और डब्ल्यू डैश, P नहीं निकल के आया तो हम लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखना, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू डैश इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स फ्रॉम इक्वेशंस 8 from equations 8 into equation से 5 we get, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशंस 8 से ये उठा लेता हूँ u डैश इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, काटेंगे नहीं भाई इसको, ठीक है, आगे बार बार काम आएंगे। तो अगर मैं उठा लेता हूँ इसको इस इक्वेशंस नंबर 8 के अंदर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या होगा, ध्यान से, ऑपरेटर 2 इंटू यू डैश, ऑपरेटर 2 इंटू यू डैश, यू डैश की वैल्यू कितनी है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, रो अपॉन यू, सॉरी म्यू, डेल बाई डेल एक्स यू डैश, डेल बाई डेल एक्स यू डैश, यू डैश का मतलब है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, यू डैश का मतलब माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस 1 अपॉन म्यू, प्लस 1 अपॉन म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, प्लस 1 अपॉन म्यू डेल पी बाई डेल एक्स। ये हमने रख लिया ताकि हम प्रेशर निकाल सकें, यस, ताकि हम प्रेशर से निकाल सकें, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर ले लो, डेल बाई डेल एक्स बाहर ले लो, ऑपरेटर 2 को अंदर ले लो, तो ये तो एक तो ऐसे हो गया ऑपरेटर 2 इंटू फाई, ओके। माइनस साइन बाहर ले लो, ये ऐसे बचेगा डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, और ये ऐसे बचेगा डेल पी बाई डेल एक्स। पर्पज हमारे पास प्रेशर P निकालना है, यस, पर्पज हमारे पास प्रेशर P निकालना है। ये 0 हो जाएगा, देख लो चाहिए, 1 अपॉन म्यू इसके अंदर कॉमन ले लो, तो ये रो डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल पी बाई डेल एक्स, और यूजिंग 9, 0 क्यों हुआ, क्योंकि हम इस इक्वेशन नंबर 9 डेल 2 फाई इज इक्वल टू 0 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये 0 में चला गया तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे गायब हो जाएगा, ठीक है भाई, रफली करते रहना। इसको इधर ले आओ, रो डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एक्स। क्या चाहिए भाई, हमें प्रेशर चाहिए, इंटीग्रेशंस कर दो, इसका इंटीग्रेशंस कर दो। इंटीग्रेशंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर चाहिए तो अक्स के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू अक्स, बोथ साइड वी गेट, बोथ साइड वी गेट, ठीक है। इंटीग्रेटिंग करेंगे इसका तो ये रो, ये एक डेल फाई बाई डेल एक्स बचेगा, ये हमारे पास क्या बचेगा भाई, डेल फाई बाई डेल एक्स बचेगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एक्स का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, डेल पी बाई डेल एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। और मेरे को कहीं ना कहीं गलती लग रही है भाई इसके अंदर, यस, पीछे हम u इन्फिनिटी को छोड़ चुके, ध्यान देना, u इन्फिनिटी डेल बाई डेल एक्स था हमारे पास, यस।
अब हम पीछे गलती छोड़ चुके, साथ साथ सुधारते आना। कहाँ गलती हुई है, शायद 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 यहाँ छोड़िए भाई, ध्यान देना। इक्वेशंस नंबर 5 को ठीक कीजिए आप। जब हमने छोटी इक्वेशंस नंबर 1 को, देखिए साथ साथ संशोधन कीजिए, छोटी इक्वेशंस 1 को हमने इस फॉर्म में लिखा था तो हमने u इन्फिनिटी छोड़ दिया भाई, ध्यान देना, हमने u इन्फिनिटी छोड़ दिया। तो आपके पास ये ऐसे आना चाहिए, रो अपॉन म्यू u इन्फिनिटी। ठीक है भाई, यहाँ कर दो, इसके मल्टीप्लाई में u इन्फिनिटी था, इसके मल्टीप्लाई में भी आप सुधारिए भाई, पीछे तक गलती सुधारिए, बिल्कुल एक्टिव रहिए, सोना नहीं है। लेक्चर्स पूरा नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, 3 लेक्चर होंगे। ये 7 वाला चल रहा है, 8 और 9 अभी और होंगे, वही स्टोक्स प्रमेय की तरह, सॉरी स्टोक्स फ्लो की तरह। तो ध्यान दीजिए और यहाँ सुधारिए, मेरे ठीक ठीक ध्यान है। यहाँ हम u इन्फिनिटी छोड़ चुके, क्योंकि ऐसे आया था, मैंने जोर दे के बोला था भाई u इन्फिनिटी डेल बाई डेल एक्स इनटू में, इसे ध्यान रखना कि भाई ये लगाना भूल ना जाना, तो मैं खुद ही भूल गया भाई, है ना। तो ऐसी गलती नहीं, आप यहाँ लगाइए। इक्वेशंस 5 को सुधारिए, जहाँ तक आप इक्वेशंस 5 तक आइए हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप 6 को सुधारिए, यहाँ भी u इन्फिनिटी लगा दो और यहाँ भी u इन्फिनिटी लगा दो। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या लिखा है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u डैश इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स इन इक्वेशंस 5 वी गेट। तो यहाँ एक और लग जाएगा u इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाला u इन्फिनिटी, इस स्टेप्स में भी हमारे पास आ जाएगा u इन्फिनिटी। यस, इस स्टेप्स में भी हमारे पास आ जाएगा u इन्फिनिटी, और यहाँ भी हमारे पास है u इन्फिनिटी। इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ भी हमारे पास है u इन्फिनिटी। ठीक है भाई, यहाँ भी हमारे पास है u इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब हमारे पास है, और यहाँ भी हमारे पास है u इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास प्रेशर आ गया P। यस, ये हमारे पास प्रेशर आ गया P। इसको आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 13, इसको आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 13। ठीक है भाई, इसको आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 13। मैं यहाँ से लिखूंगा भाई इसको, ये तो है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 9, और यही जगह बना के, क्योंकि आगे हमें डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये P है हमारे पास, P रो u इन्फिनिटी डेल P बाई, देखिए पहले इसको लिख लेता हूँ, u इन्फिनिटी डेल फाइव बाई डेल एक्स, डेल फाइव बाई डेल एक्स। ठीक है भाई, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 13 आ गई है, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 13 आ गई है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ रटने वाली ऐसी कोई बात नहीं आएगी, बस ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए भाई, गलती हो सकती है, काफ़ी लंबे लेक्चर्स चलेंगे। अब मैंने ये वैल्यू उठा के u डैश की इसके अंदर रखी है 5 के अंदर। जरूरी थोड़ी है मैं यहाँ से प्रेशर निकालूं, क्या मैं यहाँ से निकाल के देखूं और मैं यहाँ से निकाल के देखूं? तो चलो एक बार चेक कर लो, लिखना नहीं है, केवल समझना है। अगर मैं यहाँ से उठा के देखूं v डैश की वैल्यू, देखो अगर मान लो मैं ऐसे बोल देता कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v डैश माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई, वी डैश इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई इन इक्वेशन 6, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 8 इनटू इक्वेशन 6 वी गेट। अगर मैं इक्वेशन 6 में रख देता तब मेरे पास क्या आता, ऑपरेटर 2 इंटू वी डैश। तो ये कितना आ जाता है भाई, डेल फाइव बाई डेल वाई u इन्फिनिटी रो अपॉन म्यू डेल बाई डेल एक्स वी डैश। ये कितनी आ जाती है हमारे पास, y आ जाती 1 अपॉन म्यू डेल P बाई डेल वाई। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन नंबर 6 में वी डैश की वैल्यू रखते तो ओके, ये बाहर ले लो डेल बाई डेल वाई, माइनस का साइन बाहर आ गया। अब की बार ये ऐसे बचेगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स और डेल फाइव बाई डेल वाई। ठीक है, अब की बार 2 नहीं होगा और ये y बचेगा। अगर ऐसा करते तो ये 0 है ही इक्वेशंस 9 की मदद से, यस ये 0 हो ही जाएगा। ये हमारे पास डेल बाई डेल एक्स डेल फाइव बाई डेल वाई, और ये हमारे पास इधर y रहता। अब इसको इधर ले आओ तो ये हमारे पास ऐसे बन जाता डेल बाई डेल एक्स, ये ऐसे कर लो डेल टू फाइव बाई डेल एक्स डेल वाई लिख लो, इसको एक ही बात है ना, डेल टू फाइव बाई डेल एक्स डेल वाई, और ये हमारे पास है y। अब हम क्या करते, दोनों साइड में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते।
y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते तो यहां से तो डेल वाई गायब हो जाता, यहां से एक डेल बाई डेल एक्स y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, तो ये y गायब हो जाता, तो यही बचता u इन्फिनिटी पी डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू पी। अगर हम y के रिस्पेक्ट में करते तो सेम रिजल्ट आना था, चाहे आप यहां से v की वैल्यू उठा के यहां कर दो और खुद के स्तर पे चेक करके देख लियो, w डैश की वैल्यू यहां उठा के शिफ्ट करोगे तो भी प्रेशर p की वैल्यू रो u इन्फिनिटी इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स ही आएगी। ठीक है भाई, इंटू में डेल फाई बाई डेल एक्स ही आएगी। तो ऐसे हमारे पास ये छोटे छोटे डाटा वगैरह हम रखेंगे तो हमारे पास किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब ये सारी छोटी इक्वेशंस वगैरह हैं, ये हमें ध्यान में रखना है और हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम अपना मैक्सिमम रिजल्ट्स है वो निकाल चुके। यू डैश हम ले आए, वी डैश हम ले आए, डब्ल्यू डैश हम ले आए, पी हम ले आए। अब इसमें रखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब लिख देंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखो भाई कैलकुलेशन है अब हमारे पास आगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश कहाँ से रखोगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन से 10, 11 एंड 12, 10, 11 एंड 12 into equation 4, yes, into equations 4 we get। अब ये u डैश v डैश w डैश की वैल्यू उठाइए और इस इक्वेशंस नंबर 4 के अंदर रखिए, तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। yes, इतना रखने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा ये हमें निकालना है। ठीक है भाई, तो चलिए रखिएगा हमारे पास यहाँ क्या उचित रिजल्ट आता है। तो ये है डेल बाई डेल एक्स इंटू यू डैश, और यू डैश की वैल्यू है हमारे पास यू नोट माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स। फिर है ये डेल बाई डेल वाई वी डैश, इसकी वैल्यू है वी नोट माइनस डेल फाई बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड डब्ल्यू नोट माइनस डब्ल्यू डैश की वैल्यू माइनस डेल फाई बाई डेल माइनस डेल फाई बाई डेल जेड और इक्वल में 0 और इक्वल में 0। ठीक है, कर दो, ये तो हो जाएगी यू नोट बाई डेल एक्स। अब ऐसे नहीं है कि यू नोट को कॉन्स्टेंट मान के 0 कर दोगे, ध्यान देना 0 नहीं होगा, क्योंकि ये सी एफ हमने अपनी मर्जी से माना था, ये भी अपनी मर्जी से माना था, तो फंक्शन सही एक प्रकार का। ये कितनी हो जाएगी, इसको तो 0 कर ही दोगे आप, है ना, डेल वी नोट बाई डेल वाई और ये डेल टू फाई बाई डेल वाई स्क्वायर, ये डेल डब्ल्यू नोट बाई डेल जेड और ये डेल टू फाई बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीनों एक जगह ले लो, डेल यू नोट बाई डेल एक्स, डेल वी नोट बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू नोट बाई डेल जेड, माइनस का साइन कॉमन ले लो, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर, बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता ही है। तीनों में कॉमन ले लो, है ना भाई, फाई 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 कॉमन आ गई, ये बन गया ऑपरेटर 2 इंटू फाई 0 और ये बन जाएगा 0 बराबर 0 यूजिंग 9, है ना भाई, डेल ऑपरेटर 2 फाई इज इक्वल टू 0। मतलब ये इतनी स्टेप्स ऐसे कैसे बचेगी, डेल यू नोट बाई डेल एक्स प्लस डेल वी नोट बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू नोट बाई डेल जेड। मतलब कुल मिला के हम आखिरी रिजल्ट्स पे आ गए। ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर दे दो, नेक्स्ट इक्वेशंस नंबर 14 दे दो भाई, आप इसे इक्वेशंस नंबर 14 नाम दे दो। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हम रिजल्ट ले आए हैं, इक्वेशंस नंबर 14 तक आ चुके हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम मैक्सिमम रिजल्ट वगैरह रख चुके हैं, तो यहाँ तक कोई प्रोसेस या प्रॉब्लम्स आपको ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आपको समझ में नहीं आया है। तो हम एक बार यहाँ इसको भी एडजस्ट करते हैं इक्वेशंस नंबर 14 को, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। यह है हमारे पास डेल यू नोट बाई डेल एक्स प्लस डेल वी नोट बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू नोट बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, डेल यू नोट बाई डेल एक्स प्लस
डेल वी नोट बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू नोट बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। और ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 14। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 14। और इस इक्वेशन 14 तक हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे और ये आप सुधारेंगे यू इन्फिनिटी यू इन्फिनिटी यू इन्फिनिटी, तो मैं लास्ट बार इसको बता चुका हूँ कि आपको ठीक यहाँ से करना है और ईमानदारी के साथ अपना इक्वेशन नंबर 14 तक आ जाना है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से नहीं होगी। ठीक है भाई, यहाँ तक हमारे पास है बिल्कुल वही प्रोसेस है, बस थोड़े से इनके रिजल्ट चेंज हो गए। स्टोक्स इक्वेशंस में भी हम या फ्लो पास्ट स्क्वायर के अंदर भी इसी प्रकार चल रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास इसके आगे का हिस्सा आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास इन नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 8 के अंदर। जैसे हम लेक्चर्स 8 के अंदर आएंगे स्क्रीन के ऊपर आपको ऑलरेडी ऐसा कैसा लिखा हुआ मिलेगा, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, तो मिलिएगा मेरे को नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 8 के अंदर, ताकि हम अपना ये फ्लो पास्ट स्पेस या उसी फ्लो को कंटिन्यू रख सकें। ओके भाई।